अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज अगस्त 2025 की 9 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मुखालफीन इस हद तक तत्ते तवे पर बैठ गए हैं कि अब कोई भी प्रो राइट होते हुए उनके हक में या फिर अवामुन्नास के हक में या फिर हालात और वाकयात के मजलूमीन के हक में लिखना या बोलना चाहता है, उनके खिलाफ सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये हुकूमत, ये सरकार करना क्या चाहती है इसका अंदाजा तो शायद किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि इनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दी गई है। गुज़िश्ता रात एयरपोर्ट से एक अदद सहाफ़ी को पाकिस्तान में रोका गया और PNIL में उनका नाम था। ये मामला क्या है? क्या उनके साथ जो हुआ वो दुरुस्त हुआ? माजी में उनके इस तरह के बयानात आते रहे हैं कि वो मुतनाज़ा ज़रूर रहे, तो उसके ऊपर आज मैंने अपना एक डिटेल्ड कमेंट रखना है। वो कमेंट क्या रहेगा वो शेयर करूंगा। फिर एक अदद जज साहिब ने आज एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में जब रोशनी गुल होती है तो रात के अंधेरे में हम नहीं, अब दिन के उजाले में फैसला देंगे। अब किस किस के खिलाफ फैसला आ सकता है या हक में आ सकता है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाई इलेक्शंस यानी बाई पोल्स में हिस्सा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? शेर अब्दुल मरवत साहब इस वक्त हाथ धोकर अलीमा खान साहबा के पीछे क्यों पड़ गए, इसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रनस दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, आपने जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहें तो QR कोड यहां पर मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा QR कोड है, इसको स्कैन कर लें, कैमरा इसके ऊपर ले आइएगा तो नीचे एक सेक्शन आ रहा होगा व्हाट्सएप का, उसको क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल का हिस्सा बन जाएंगे। बड़ा आसान तरीन तरीका है, QR कोड आपके लिए निकाल के रखा हुआ था। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि पूरा पाकिस्तान इन हालात और वाकयात के पेश नजर ऊ कर रहा है। पूरे पाकिस्तान से ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि एहतजाज तो बहरहाल करना है, और फिर थू 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 की आवाजें आ रही हैं। उसके ऊपर आप भी एहतजाज कर लीजिए, बड़ा आसान रह जाएगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे शामिल करते हैं जी। हमारे सहाफती दोस्त है जनाब असद अली तूर साहब। असद तूर बहुत सारे मामलात में बड़े मुतनाज़ा है, उनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तफाक नहीं करता। ओपिनियन हर किसी का अपना अपना है, बहुत सारी चीज़ों से मैं इत्तफाक नहीं करता। जब अरशद शरीफ साहब कीनिया चले गए दुबई छोड़कर, बल्कि पाकिस्तान से जब दुबई गए तो उस वक्त जो पेशावर एयरपोर्ट की पिक्चर थी वो शेयर करके उन्होंने भगोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, विच वॉज हाईली कंडेमेबल। फिर मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ऑफ एयर किया गया अपने चैनल से तो मेरे मुतालिक इन्होंने यहाँ तक कहा कि जाकर मिलते तरले करते फिर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता मुझे ऑन एयर करो, विच वॉज नॉट एप्टली करेक्ट। आज तक हम ऑफ एयर ही बैठे हुए हैं, तो बल्कि इन सब में से कोई ना कोई किसी ना किसी चैनल के ऊपर बैठा होगा। ये सब इख्तलाफी बातें, मुतनाज़ा बातें अपनी जगह के ऊपर, हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट में हम भी बहुत कुछ कह गए हों, तो ये सहाफ़ियों के दरमियान टाकटू चलती रहती है। बट एक चीज़ जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, असद अली तूर अमेरिका जा रहे थे। हमारे दोस्त जो असद अली तूर हैं वो अमेरिका जा रहे थे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। उन्हें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वाशिंगटन जाने वाली परवाज से ऑफलोड किया गया, रोका गया। आज़ादी सहाफ़त पर एक और बार है जी, मारूफ सहाफ़ी असद अली तूर को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाशिंगटन DC रवानगी से रोक दिया गया। वो अमरीकी महकमा खारजा के 12 रोज़ा IVLP प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे जो अमरीकी सफारतखाने की तजवीज़ पर तय हुआ था। तूर के मुताबिक इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि उनका नाम PNIL में शामिल है। बार बार वजह पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला है। अच्छा, इसके ऊपर असद तूर जो है वो स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान में सच बोलना और ताकत के सामने कल में हक कहना जुर्म बना दिया गया और मैं ये जुर्म करता रहूंगा। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को हाइब्रिड रजीम करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 6 दर्जे गिरकर 152 से 158वें नंबर पर आ गया है और ये इंतहाई अफसोसनाक है। देखें जी, आपको उनके ओपिनियन से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे ऊपर तो बाकायदा जाती तौर के ऊपर इस शख्स ने जो है ना गुफ्तगू की और वो वाली बातें कही जो कि नहीं करनी चाहिए थी, खासतौर पर मुश्किल टाइम के अंदर। हो सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में कभी हमने भी कह दिया हो, तो इंसान है, अपने आप को करेक्ट करता रहता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इन हालात में अगर कोई ठीक बोल रहा है उसके ओपिनियन से भले जितना डिसएग्रीमेंट हो उसके साथ ऐसा वाकया होना इंतहाई अफसोसनाक है। अब मैं आ जाता हूँ आगे जी।
पूरे मुल्क से ऊ की आवाजें क्यों आ रही हैं मैं आपको बता देता हूं। ये PNIL के ऊपर आने वाले कोई पहले बंदे नहीं है, कानून तो कोई है नहीं ना, बदमाशी लगी पड़ी है ना, जिसका दिल करे जब दिल करे नाम डाल दो। PNIL जो होती है ना, वैसे प्रोविजनल आइडेंटिफिकेशन की जो लिस्ट होती है वो होती है, ये सिर्फ 30 दिन के लिए आप नाम किसी का रख सकते हैं। इसको ब्लॉक लिस्ट कहते हैं, स्टॉप लिस्ट कहते हैं, ब्लैक लिस्ट भी कहते हैं। 30 दिन के लिए रख सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो 30 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं। लोगों के 3-3 साल, 2-2 साल, 6-6 महीने से नाम है इसके ऊपर। और इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर जो भी इदारे आते हैं लाइक FIA, FBR, व्हाटएवर, जो भी, उनकी मदद से नाम इस तरह PNIL पे लाया जाता है। अदालतों की हालत हमने देख ली है, वो अगर अलाउ कर भी दें, उधर कहते हैं जी हमने नाम डाला ही नहीं था, जिस दिन वो ट्रैवल कर रहे होते हैं उस दिन नाम डाल देते हैं। मतलब कानून तो कोई है नहीं ना, तो अदालत की भी जो से है वो ना होने के मुतरादिफ है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ किसी एक शख्स के अगेंस्ट नहीं, बहुत सारे लोगों का नाम मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ 50 से 60 यूट्यूबर्स जो हैं या जो एंकर्स जो माजी में एंकर रहे अभी ऑफेयर हैं, उन सब के नाम PNIL के ऊपर मौजूद हैं और उनको ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। यानी आप अगर जाना चाहें मुल्क से बाहर, अपने पैसा खर्च करके वीजा लगवा के ताकि आप कोई काम कर सकें, आपको इजाजत नहीं है। बाहर वाले को आने की इजाजत नहीं है। और यहां बेशर्मी और बेगैरती इतने बड़े लेवल की है कि अरबों रुपए की करप्शन करने वाले को प्राइवेट जेट रिसीव करने जाता है और यहां आकर मुल्क का कोई बहुत बड़ा वजीर लगा दिया जाता है। ये 2 नंबरी है निजाम की, जिसके ऊपर शर्म और किसी को आए ना आए। ये कटहरे में खड़े ये तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी ओहदेदारान है, कटहरे में कल को ये खड़े होंगे और हमेशा इनका चेहरा और इनका माथा दागदार रहेगा। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये स्टोरी थी, मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। आज जो है 9 मई केसेस के 2 मजीद फैसले सुनाए जाएंगे। PTI की लीडरशिप में तकरीबन वही हैं जो पहले लाहौर के केस में थे, लेकिन आलिया हमजा और सनम जावेद भी अब की बार इन केसेस में शामिल हैं जिनके खिलाफ केसेस का फैसला आना है। अच्छा, अब हम आपको बता देते हैं कि मजहर अब्बास साहब फरमाते हैं, मजहर अब्बास वो कहते हैं कि PTI को ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि जो कुव्वतें हैं वो आपको किसी सूरत जीतने नहीं देंगी। अगर आप इलेक्शन में जाते हैं तो आपके लोग उठा लिए जाएंगे। अच्छा, ये वाली बात मजहर अब्बास साहब को बैरिस्टर गौर को समझा देनी चाहिए। बैरिस्टर गौर साहब कल तक ये कहते रहे कि वो इस मामले के ऊपर जनाबे खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमें पार्लियामेंट में रहना चाहिए और ज़िमनी इंतखाबात में पार्टिसिपेट करना चाहिए। भाईजान, आपको स्ट्रीट मूवमेंट से कोई फायदा मिले तो मिले, इसके अलावा कोई ऑप्शन और नहीं है, याद रखिएगा। इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं क्योंकि पॉलिटिकल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मैनेजमेंट या जर्नलिस्टिक मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसके ऊपर जिन्होंने सारी जिंदगी काम करके PhD कर रखी हो, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है हर वक्त। हाँ, जो बिजनेस कम्युनिटी का कार्टेल है वो हमेशा उनके साथ है, तो इस सिचुएशन में वो हमेशा उनको बेनिफिट करता है। तो PTI ऐसा कोई काम नहीं कर पाई जो उनको फ्यूचर में या हाल में बेनिफिट कर सके। इवन जो उनके साथ जुड़े हुए साफी हैं उनको कभी उन्होंने पलट कर नहीं पूछा। मैं उनमें शामिल हूं, पहला बंदा था जो ऑफेयर हुआ था, कभी नहीं पूछा इन्होंने पलट कर, ना गवर्नमेंट ने पूछा ना इन्होंने पूछा। बात यही है ना कि ऑफेयर तो हम बैठे हैं ना 2.5 साल से भाई। यहां पर ये एक ऐसा मुल्क है जहां रोजगार पर बैठे हुए बंदे ऑन ड्यूटी, उन्हें एक और रोजगार मिल जाता है किसी इदारे के सरबराह की सूरत में। जो बेरोजगार है 2.5-3 साल से, आपको लगता है हमारे दिल से दुआएं निकलती होंगी? आपको लगता है कि हमारे दिल से आपके लिए अच्छे खैर के कलमे निकलते होंगे? तो ये चीज जो है ना याद रखिएगा। अच्छा, NA 129 ज़िमनी इलेक्शन का मामला है। PTI के रहनुमा मियां हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया। हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल उनके वकील अबूजर सलमान खान नियाजी ने जांच पड़ताल की है। हमने मुख्तलिफ महकमों से डेटा मंगवाया है, इसके बाद फैसला करेंगे। सुई गैस, FIA, NAB और दीगर महकमों से डेटा मंगवाया है। डेटा आने के बाद कागजात नामजदगी मंजूर या नामंजूर होने का हतमी फैसला रिटर्निंग अफसर करेंगे। जनाब, ये कुछ डिटेल्स ही मैं शेयर करना चाहता। साकिब बशीर हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं कि 9 मई केसेस के फैसले आज सुनाए जाने हैं। जज ATC कह रहे हैं रात के अंधेरे में नहीं, दिन की रोशनी में फैसला सुनाएंगे। सर जी, दिन की रोशनी का कहकर फैसला अगर ऐसा आए जो कि एक्सपेक्टेड ना हो तो फिर तो वाह हो जाए, लेकिन अगर फैसला वही हो जिसका जुमा बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार लगा हुआ है तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप रात के अंधेरे में दें या दिन की रोशनी में दें, आंखों पर जब पट्टी बंधी हो तो वो कहते हैं ना आंखें बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती, यहां हो जाती है। प्रॉब्लम ये है, उससे निकलने की जरूरत है। तो ये उनका कमेंट था। मुनीब फारूक साहब का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहते हैं मेरा घर उसी हल्के में है जहां जिना हाउस है, वहां से PTI जीती, मैं वोट डालने गया और मैंने सारा कुछ देखा। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, 9 मई का बयानिया लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। अच्छा, एक और अभी डिस्कोर्स शुरू हो गई है
وہ زیروز کو ہیرو بنانے کی جو روش ہے وہ ختم نہیں ہو کے دے رہی. یہ انصار عباسی صاحب فرماتے ہیں مریم نواز سمجھوتے کی بجائے مستعفی ہونا پسند کریں گی. اچھا جی, تو اقتدار میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر سمجھوتا نہیں کرنا تھا. مجھے تو ایسا لگتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے عمر ایوب کی 9 مئی کی مقدمات ضمانت عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی ہیں. لاہور سے جڑے 9 مئی کے مزید 2 مقدمات کا فیصلہ آج ہوگا, جس میں عالیہ حمزہ, صنم جاوید, عائشہ بھٹا, یاسمین راشد سمیت 25 رہنما اور کارکنوں کو سزائیں سنائے جانے کا خدشہ ہے. دس کوڈ ہیپن, لیٹس سی. ابھی تھوڑی دیر, جس وقت آپ ہو سکتا ہے ولاگ دیکھ رہے ہوں اس وقت تک فیصلہ آ جائے. اگر تھوڑی دیر بعد آیا تو اس کی اپڈیٹ تھوڑی دیر بعد شیئر کریں گے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, زیب لگتی ٹائم معذرت, اور زیب لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. آج کی ایک سٹوری اور بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے نام سے ایک پرفیوم لانچ کیا گیا ہے اسلام آباد کے اندر. مریم نواز سے محبت اسلام آباد کی خاتون وکیل نے مریم نواز کے نام سے پرفیوم لانچ کر دیا. مجھے میڈم کی لیڈرشپ نے بہت متاثر کیا. خاتون وکیل نبا بختیار, مریم نواز کا بھی مداح سے پرفیوم لینے کی خواہش کا اظہار. میں اس کو, اگر یہ سچ بھی ہے تو لوگوں نے ماننا نہیں ہے, اس کو لوگ پبلسٹی سٹنٹ کہیں گے, لیکن چیک ضرور کر لیے گا کہ وہ پرفیوم کے اندر پرفیوم ہی ہے نا, کچھ اور تو نہیں ہے. بس یہ چیک کر لیجئے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں, سنیے گا, پاکستان کو 5 سالوں میں ٹریک پر لائے بغیر ہم کہیں نہیں جا رہے. جب آپ یہ یقین دہانی کرانا شروع کر دیں نا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے ایسی اتھیاں, اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب انڈرسٹینڈ ہو اور یونیورسل فیکٹ ہو کہ آپ کہیں نہیں جا رہے تو آپ کو یہ یقین دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ پاکستان کی حکومتوں کی ہسٹری ہے کہ جب جانے کا وقت آتا ہے تو ایسے ہی بیانات آتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. کامران خان صاحب سنیے گا ذرا, یہ کہتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے پچھلے 20 مہینوں میں سونا, ڈالر اور پراپرٹی منافعوں کو پچھاڑ دیا. جناب گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لگ گیا ہے, اور اس میں تھوڑا بہت شیئر شاید آپ کو مل جائے دبئی میں بیٹھ کے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ شیر عبد المروت صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا ارادہ یا نیت یہی ہو کہ آپ کو ہر وقت لوگوں کے ہاتھوں تذلیل ہی برداشت کرنی ہے تو پھر آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے. انہوں نے کہا ہے علیمہ خانم اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے. اب آپ یار صرف پہ ہاتھ مارے, آپ نیچے کمنٹ کیجئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کیا علیمہ خانم اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے؟ میکسیمم کامنٹس لکھیے گا, ابھی جواب مل جائے گا, میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. نیچے لکھ دیں آپ جتنے کامنٹس کر سکتے ہیں. یہ صنم جاوید خان کہتی ہیں جب بن سکی نہ بات کوئی ہیر پھیر سے, کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے. یہ وہ شعر ہے جو اکثر ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. جناب سلیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف کو وزیر دفاع کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. گل ود گئی ہے مختاریاں, یہ تمہیں پتہ لگ جانا چاہیے کہ گل ود گئی ہے. سانو انہیں ہی کہنا ہے, کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.